ডাবল, টিপ্রাল্যান্ডের আরো ডাবল। এডিসি এলাকা, ট্রাইবেল এলাকা তো একেবারে সুইজারল্যান্ড হয়ে যাবে, ইউরোপ হয়ে যাবে। এইভাবে সরকার এসেছে। जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा, ये वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा, आज कर रहा है। ये प्रद्युत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। হাজার হাজার চাকরি, একদিকে ভিশন ডকুমেন্টের ডাবল, টিপ্রাল্যান্ডের আরো ডাবল। এডিসি এলাকা, ট্রাইবেল এলাকা তো একেবারে সুইজারল্যান্ড হয়ে যাবে, ইউরোপ হয়ে যাবে। এইভাবে সরকার এসেছে। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा, 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस, हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको केंद्र, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। यह वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह वही प्रद्युत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा, आज कर रहा है। ये प्रद्युत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्युत, ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब, बुरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। ये आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा। आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा। आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है।
कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा, ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मोथा को दे दिया। उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है और मैं बोलूं, हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत मानिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में, ये पूरा पक्का है, तो कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर जैसा है ये, इसको पिघला नहीं सकता आप। अगर मैं दिल्ली जाता और मेरे मन में थोड़ा सा लालच होता कि मैं, अरे रुपया मिल जाएगा, नीर महल मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, रंग मिल जाएगा, अरे मंत्री बन जाएगा, ये अगर मन में रहता ना, तो आपके लिए खुला दिल से बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां में मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब ये फाइट एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का नहीं, ये फाइट मेरा 14 लाख तिपरासा का है। ये फाइट आप सबका है। लेकिन यहां में और भी लोग हैं, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। हम लोग पावर में आए, 2 साल होने वाला है, एडीसी में कहीं में दंगा नहीं हुआ। अगरतला में 2 बड़ा 1-1 लाख लोगों का रैली हुआ, लेकिन एक दुकान में भी पत्थर नहीं फेंका गया। आज जो संतरास हो रहा है वो एडीसी में नहीं हो रहा है, वो अगरतला के पास जनरल एरिया में हो रहा है। जो लोग बोलता है कि हम लोग सांप्रदायिक है, जो लोग शाह आलम आपको बोलते हैं जिहादी, ठीक है, ये लोग डरपोक है, कायर है। ये लोग आपका दाढ़ी को देखकर डर जाते हैं, विराट कोहली का दाढ़ी को देखकर भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है। ये लोग किसी के माथे में तिलक देखकर खुश हो जाते हैं और किसी के गला में क्रॉस देखकर डर जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ते हैं, और आज ये लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ेंगे। ये राज्य हमारा है, ये जगह हमारा है, पूरा हा हमारा है। हम अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी को मार के, किसी को बाहर निकालकर हमारा ये फाइट नहीं है। इसी के लिए हमने सीएए के टाइम हमने आंदोलन किया। उस समय मानिक सरकार कहां था, सीपीएम कहां था? जब सीए के टाइम बुबागरा ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने बुबागरा को निकाल दिया। आज वही पार्टी बोल रहा है कि
मोथा को वोट मत दो। पानी सागर में जब आपका मस्जिद जलाया गया, सबसे पहले किसने बात किया? सबसे पहले किसका वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया? मोथा ने। 2 साल में आपके साथ कौन खड़ा रहा? मोथा। इलेक्शन के 10 दिन पहले ये लोग आकर आपके साथ खड़ा होते हैं। जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, ये लोग वापस दिल्ली चला जाएगा। आपको सुरक्षा कोई नहीं देगा, सिर्फ टिप्रा मोथा, जिसका लीडर बोबाग्रा है, आपको सुरक्षा दे सकता है। কিন্তু সরকার আসার পর গত 7.5 বছর তাদের সেই বাণী, তাদের সেই মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি আর নেই, সে প্রতিশ্রুতিগুলোর আর উচ্চারণ নেই। নেতাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতাতে একবারের জন্য তার উল্লেখ নেই। গত 7.5 বছর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপরে দাঁড়িয়ে যে সরকার আসার পর এবার সন্ত্রাসের উপরে ভর করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে। পার্টি অফিস ভেঙে ফেল, কারণ এগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। এই পার্টি অফিস খোলা থাকলে গ্রামের এই যে অনুন্নয়ন, আজকে যে লুট চলছে, শুধু জনগণের অর্থ লুট না, চাকরির লুট না, ভোট লুট। ভোট তোর অধিকার, এগুলো হরণ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই পার্টি অফিসগুলো খোলা রাখা চলবে না। বিরোধী দলগুলোর কাজকর্ম বাতিল করে দিতে হবে। এইভাবেই 5 বছর আগে এই 18তে এসেছে, গত 2023 সেখানে ডুবতে ডুবতে গিয়ে ওই দালাল পার্টি টিপ্রা মোথা, তাকে দিয়ে 20টা রিজার্ভ বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরে আরো 22টা কেন্দ্রে সেখানে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে, যেখানে তাদের জিতবার বিন্দুমাত্র কোন ধরনের সম্ভাবনা নেই, সেখানে ট্রাইবেলদের ভোটদেরকে কেটে ওয়ান লাস্ট ফাইটের নামে সংখ্যালঘু ভোট পাইয়ে এই বিজেপি সরকারকে দ্বিতীয়বার আজকে এরা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু শয়তান যারা অসৎ কর্মের মধ্য দিয়ে মিথ্যার বেসাতি করে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসে, এরা কখনো নিজেদেরকে শুধরাবার চেষ্টা করে না। এটাই আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা। এটা রাজনীতিতে হোক, ব্যবসা বাণিজ্য, সংসার কার্য থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেতে এটাই হলো পরম্পরা, এটাই হলো ধারা।